हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स का। सो फ्रेंड्स, हम सब पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा रोल है, तो इसे समझना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम साइंस के फील्ड में अपना प्रोग्रेस करने की सोचते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी, it is the branch of science which deals with the study of charges at rest or at motion. So when we discuss charge at rest, it is static electricity, and we discuss charge at motion, it is dynamic electricity. In class 9, अभी जैसे हमने पढ़ा था, the atom, which is the building block of our life, this is termed as nucleus. And this nucleus contains protons plus neutrons, and in its vicinity, मतलब इसके आजू बाजू आसपास में electrons orbit करते हैं in a circular orbit. Now, as far as the scope of class 10 is concerned, we consider that the electron exists in the orbits. पर जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं इसकी विसिनिटी में। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होता है इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड देन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा प्रोटॉन्स की वजह से है जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द विसिनिटी अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स। तो इस चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये चार्ज किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज कोई स्पीशीज है और कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, दोनों एक साथ रखे जाएं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, दे वांट टू स्प्रेड आउट। वहीं अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को लेंगे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो जिस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, it is called electrostatic force, or this electrostatic force is given by F equals Q1 Q2 upon R square, और यहाँ पे एक proportionality constant epsilon। Okay, so this is beyond our scope of class 10. For the time being, हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो चार्जेस हैं जब वो एक तरह के होंगे, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज, रिपल्शन और अट्रैक्शन। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब कि इनको जोड़ना कैसे है। फॉर एग्जांपल इट इज अ स्केलर एडिशन, मतलब कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंपली ऐड करना है। स्केलर और वेक्टर में हमें डिफरेंस बेसिक सा पता होना जरूरी है। क्या कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, दैट्स इट। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट और एक डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड स्पीड is a scalar. So similarly, as we added speed, we can add charges as well. And we know vector addition is complex, and we'll be discussing that in our further classes in class 11 and 12. Okay. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है
जो वायर के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू हमारे घर तक आती है 220 वोल्टेज, ये है क्या? एक वायर जिसमें हम कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, कभी कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, उसके मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, एक वायर ले लेते हैं। ओके, वायर हमें अनडाउटेडली पता है कि इसके अंदर कुछ एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या कि इलेक्ट्रिसिटी हमने डिफाइन की है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पर अभी मैं आपको इस तरह से कुछ दिखाऊंगा, आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज तो कभी मूव करेगा ही नहीं, और अगर पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया तो होगा क्या, जो हमारे एटम्स हैं वो या हमारी वायर है वो एक लिक्विड की तरह काम करना शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हो गया या ये मार्कर है, इसके अंदर जो मेजर मास है, हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि मेजर मास जो है वो इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। पर जो यहाँ पे ये चीज है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब फिर से वही प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स ने अगर मूव करना शुरू कर दिया तो हमारी वायर जो है वो लिक्विड की तरह से फ्लो करने लगेगी। बट ऐसा नहीं होता, वायर तो अपनी जगह पे रहती है। तो होता क्या है एक्चुअली, पॉजिटिव चार्ज आसानी से मूव नहीं करता। ओके, उसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफी आसानी से किसी भी एक वायर कंडक्टर में आसानी से मूव करते हैं। हमने छोटे होते हुए बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट क्लासेस में या किसी भी मतलब फन मतलब फ्रेंड्स में बैठ के हमने जरूर देखा होगा कि एक पेन लो, उसको ड्राई हेयर मतलब बिना तेल लगे हुए बालों में ऐसे रब करके देखते हैं और छोटे छोटे पीसेस को ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, वो छोटे पीसेस उछल के अपने पेन को चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या, जब हमने रब किया पेन को तो हुआ इलेक्ट्रिक ट्रांसफर। मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बालों से पेन पर आ गए। तो अब हुआ क्या, देखो वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए कोई भी, मतलब कि हमने एटम्स पढ़े हैं उसमें लगभग बराबर इक्वल अमाउंट प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इसका मतलब कि हमारे जो एटम्स होने चाहिए या कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड या ये पेन, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने के बाद जो सम है वो नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, बट जब हमने पेन को रब किया बालों से तो हुआ क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने बालों से इस पेन पर आ गए और इस पेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अकम्प्लिश हो गया। तो अब जब हमने स्मॉल पीसेस के पास इसको ले जाया तो उसने क्या किया, जो स्मॉल पीसेस के पास एटम्स थे उनको पोलराइज कर दिया और फर्दर उनको अट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ। अब देखो वायर के पास फिर से, अब हमें एक बात तो पता चल गई कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना क्या इतना आसान है? जी हाँ, कंडक्टर है उसके लिए आसान है क्योंकि उसके जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं कंपेयर टू जो हमारे इंसुलेटर्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, वो आसानी से मूव कर पाएंगे। और हमें पता है कि एटम में कुछ नहीं होता, मेजर मास यहाँ पे लोकेटेड होता है और आसपास का काफी एरिया खाली पड़ा रहता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहाँ से अगर चलना शुरू करे तो वो आसानी से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अगर वो इतनी आसानी से ट्रैवल कर सकता है तो कुछ फोर्स भी होनी चाहिए उसको खींचने के लिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिव चाहिए होगा, या फिर मुझे यहाँ से उधर धकेलने के लिए कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, या खुद चल के जाना है तो मुझे अपने पैरों से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं उधर जा सकूँ। सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन्स को भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता होगी। उस फोर्स को हम नाम देते हैं
ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसी को पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इससे भी पहले एक बात और देखिए, जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करते हैं, और तो क्या मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करेंगे और यहाँ से चलते चलते जब यहाँ पहुंच जाएंगे तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होता हुआ मान लो? ये एक सवाल है, इसके बारे में आप सोचेंगे एक सेकंड के लिए और फिर हम आंसर के ऊपर चलते हैं डायरेक्ट। तो आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से हम अगर कहें ना इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो जब हम कहेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी एस्टैब्लिश हो गई है किसी भी सर्किट में, तो उसका मतलब ये है कि एक फ्लो एस्टैब्लिश हो गया, मतलब कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आए, यहाँ वाले यहाँ तक आए, यहाँ वाले यहाँ तक, मतलब कि छोटा छोटा मोशन हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और धीरे धीरे ऐसे पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये सर्किट कंप्लीट होने का क्या मतलब है? ये बैटरी पावर सोर्स, ठीक है, इन केस यू डोंट नो, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बड़ी ही मजेदार लाइन, उसको आप नोट करेंगे नोटबुक में, क्या कि इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अबाउट द फ्लो व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड। मैं रिपीट करता हूँ, इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बट इट इज अबाउट द फ्लो व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन द सर्किट। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के पूरा वापस आए, इसे मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहूंगा, बल्कि यहां से चल के छोटा सा इधर चला, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े आगे गए, सिमिलरली एक इसी ही डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा हर एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे मूव करते जाएंगे और ऐसे एक फ्लो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, फ्लो पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये फ्लो होगा कहां पे, कैसे होगा, किस चीज में होगा? तो तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली दो तरह के, पर आगे फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो देखिए जो कंडक्टर्स हैं, दीज आर गुड एट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि इसके थ्रू चार्ज आसानी से ट्रेवल कर सकता है। सेमीकंडक्टर्स, दीज आर फेयरली गुड at conducting electric charge. And finally, insulators. These substances are not any good at conducting electric charge. तो देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने ये समझा कि पॉजिटिव चार्ज तो एक्चुअली मूव करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैटर इज मेजर मास एंड इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर उसी ने मूव करना शुरू कर दिया तो एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट विल फील लाइक अ लिक्विड, पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल नहीं करेगा।
और क्या इलेक्ट्रॉन हर किसी तरह के मटेरियल से ट्रेवल कर सकते हैं? जी नहीं, इसके कुछ 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। कैसे कैसे? कंडक्टर्स, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से उधर इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स, इसमें कुछ कुछ मतलब कि एज इजी इट इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंडक्टर, इट इज नॉट एज गुड इन सेमीकंडक्टर्स। मतलब कि कंडक्ट तो ये भी करेंगे पर उतना अच्छे से नहीं जितना कंडक्टर्स करेंगे। और कंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी कॉपर वायर या फिर आयरन, बेसिकली मोस्टली मेटल्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर ऑर्बिट, और वो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि 9th क्लास में कि मेटल्स के आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर्स कुछ इस तरह के सिलिकॉन और फास्फोरस टाइप मटेरियल्स होते हैं, इनके अंदर डोपिंग कराई जाती है, इलेक्ट्रॉन्स और समटाइम्स होल्स। ये हमारी स्कोप के बियॉन्ड है, तो इसको हम फिलहाल के लिए नहीं डिटेल में पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स वो मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं होगा, मतलब कि ये अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने नहीं देगा। अब जो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू ट्रेवल करता है? कंडक्टर्स के थ्रू। तो क्या किसी भी कंडक्टर को ऐसे ही रख दें, उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पास करना शुरू कर देंगे? ये एक सवाल है कि मैंने एक वायर लिया, इसको ऐसे ही रख दिया, क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यहां से ऐसे चलना शुरू कर देंगे या अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी काम को करवाने के लिए, जैसे अभी 1 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, हमें एक फोर्स की जरूरत होगी। वो फोर्स कौन सी होगी? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि मैं इस पेन को यहां से छोड़ दूं और ये अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, मतलब कि एक फोर्स इसके ऊपर लगी हुई है जो इसे नीचे खींचती है। सिमिलरली जो वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, पर उनको मोशन में कैसे लेके आना है वो इस फोर्स के ऊपर, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैटरी। हमने अगर अपने घर पे जो सेल होते हैं वो देखे हो कुछ इस तरह से, इनको ऐसे लाइन में 2-3 इकट्ठे लगा करके, इट इज अ बैटरी। ओके, तो ये बैटरी क्या करती है? एक फोर्स एस्टैब्लिश करती है इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये फोर्स क्या चीज है? मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव करना क्यों चाहेंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कोई भी बैटरी सिस्टम या फिर हमारा जो पावर सोर्स होता है, पावर सोर्स वो क्या है? कुछ नहीं, बस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर। अब देखो, ये अर्थ है, इससे h हाइट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, यहां से यहां, इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आएंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है एस्टैब्लिश हो जाएगी एक सर्किट के अंदर। तो देखिए, ये पावर सोर्स, हम थोड़ा सा इसके बारे में टच अप करते हैं इसके ऊपर, कैसे पावर सोर्स क्या होते क्या है। मतलब अब देखो, मैंने जब अपने पेन को हेयर से रब करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐसे अट्रैक्ट किया था पेन के साथ, तो वो ऐसे अट्रैक्ट हुए थे। मतलब वो इस यहाँ पे पेन के पास था नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये पार्टिकल्स पड़े थे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे। पर इंडक्शन की वजह से इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जो नेगेटिव से रिपेल होकर के वो दूसरी तरफ चले गए थे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ आ गए थे। ऐसा कुछ समझ सकते हैं। और इसने क्या किया था? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। और ये अट्रैक्ट क्यों किया था? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे एक अनलाइक चार्जेस का पेयर एस्टैब्लिश हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को खींचना शुरू किया और ये पीसेस चिपक गया करके। तो बैटरी भी कुछ इसी तरह का सोर्स है, जिसमें एक तरफ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बैटरी या सेल को कंसीडर करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक तरफ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया है। जब मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूंगा, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को रास्ता दे दूंगा कि वो ट्रेवल करके दूसरे एंड तक पहुंच सके, क्योंकि दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि नेगेटिव चार्ज कम है। तो हुआ क्या, इधर से अट्रैक्शन ही हुआ एक तरह से। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आने की कोशिश करेंगे, और इसी में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट आई, जिसको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा और क्या कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, और इसको यूनिट, कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें चार्ज की यूनिट पता होनी जरूरी है। जो हमारे चार्जेस हैं उसे कूलम यूनिट में मेजर करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और जो हमारा करंट है आई, इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। तो अभी बाय डेफिनेशन ऑफ करंट हमें पता है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि कितना कूलम मेरा चार्ज मूव किया बाय में टोटल टाइम, कितने टाइम में मूव किया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा करंट आई, और ये है चार्ज। तो चार्ज की यूनिट है कूलम और टाइम की सेकंड। तो ये क्या बना, कूलम पर सेकंड, और इसी का नाम हमने दे दिया एम्पियर। और ये एम्पियर कुछ नहीं, बस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऑनर में हमने इसका नाम रखा है। और इसको पता करने के लिए कि किसी भी सर्किट के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है एमीटर, और इस एमीटर को सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो एम्पियर एमीटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करेगा कि कितना इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। ठीक है, और इसको मेजर करेंगे एम्पियर में, ठीक है, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।